नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक जज कैसे बनते हैं। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था जज की सैलरी के संबंध में, और उस पे कमेंट था, और इसके साथ-साथ एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आया था कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे जज बनना है, तो मैं कैसे बनूँ? तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर एक वीडियो बना दिया जाए व्लॉग चैनल के ऊपर। क्योंकि आजकल एडवोकेट जो हैं मेरे साथी, उनको मैं जानकारी ब्लॉग के माध्यम से ही दे रहा हूँ। जो लीगल लॉ मेरा चैनल है, लीगल लॉ विद एडीवी मुकेश बगड़िया, उस पे केवल कानूनी पहलुओं पे चर्चा कर रहा हूँ, केवल ब केवल। बाकी सारे जो वीडियोज़ हैं मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथियों के लिए, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है व्लॉग के माध्यम से दे रहा हूँ। तो आज का हमारा विषय क्या है? जज कैसे बनते हैं? अब इन्होंने पूछा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ। तो मुझे यहाँ एक चीज़ समझ में आती है कि ज़रूरी नहीं है ये एलएलबी कंप्लीट किए हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करी होगी ग्रेजुएशन से, या किसी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कर ली होगी इन्होंने एग्रीकल्चर से, फिर उसके बाद में ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले गए होंगे। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, या मैं बता दूँ आपको सबसे पहले, कि अगर आपको जज बनना है किसी भी स्टेट में, ऑल इंडिया, तो सबसे पहले आपको एलएलबी करनी ही होगी, कंपलसरी है। कोई उपचार नहीं है आपके पास। आप आईएएस बन सकते हो, आरएएस बन सकते हो राजस्थान में। आपको आईएएस बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कलेक्टर बनते हैं उसके माध्यम से, वो बनना है आपको, एलएलबी नहीं चाहिए। लेकिन आपको जज बनना है, और वो भी कैसा जज? सिविल और क्रिमिनल मामलों में। ये लोग भी जज होते हैं, आईएएस भी जज होते हैं, लेकिन ये कैसे मैटर में होते हैं? जैसे अपन ने देखा है कलेक्टर के यहाँ कोर्ट लगता है रेवेन्यूज़ मैटर में, और ये लोग मेरे ख्याल से उतना परिपक्वता से काम नहीं कर पाते जितना एलएलबी किया हुआ बंदा जज बन के जुडिशरी में काम करता है। तो हम आज बात कर रहे हैं केवल जुडिशरी की। जज कहाँ बनना है? जुडिशरी में, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और जुडिशरी में अगर आपको जज बनना है तो आपको एलएलबी करनी ही होगी। एलएलबी आप 12th बाद में बीएलएलबी कर सकते हो, और अगर ग्रेजुएशन कर ली तो ग्रेजुएशन बाद में एलएलबी कर सकते हो। ये दो मोड आपके पास उपलब्ध हैं। तो पहले आपने क्या करी? एलएलबी कर ली। अब जैसे ही आप एलएलबी करने के बाद में आपको तैयारी करनी होगी, किसकी? जज की। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में आरजेएस की। मैं भी नहीं जानता था, जब मैंने एलएलबी करी ना उसके बाद जानने लगा एलएलबी के दौरान कि आरजेएस क्या होते हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, और इसमें क्या बनते हैं? जज बनते हैं। बाकी मुझे पहले नहीं पता था, एलएलबी में एडमिशन लिया और उसके बाद पता चला। तो ये चीज़ आप जान लेना। अब जैसे आपको जज बनना है, तैयारी तो देखो ऐसा है, कोई कोचिंग लेता है, कोई बगैर कोचिंग के भी सफल हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। मैं तो जज हूँ नहीं, पर मैं आपको तरीका ही बता सकता हूँ कि भाई आप तैयारी कीजिए और जज बन जाइए। इसके लिए भी क्या है, प्रीलिम्स और मेंस, और फिर इंटरव्यू कॉल होगा आपका, अगर आप में दम है तो। पहले सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए आपको जज बनने के लिए? यहाँ से मोटिवेट चाहिए, आपका माइंड काम करना चाहिए। क्या बनना है? जज बनना है। और जब माइंड काम करने लग गया ना, पहली स्टेज आपने क्लियर कर ली। एलएलबी पहली स्टेज नहीं है, एलएलबी करने के बाद है। क्योंकि एलएलबी जब करते हैं ना, 99% बंदे एलएलबी करने के लिए आते हैं ना, उनका सपना पता है क्या होता है? एडवोकेसी कर लेंगे, वकील बनेंगे। आधों के तो बाद में पता चलता है, जब कहीं ना कहीं कोर्ट जाना होता है ना, तब पता चलता है कि यार जज बनना है। पहले इतने सब लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरे फैमिली में कौन है जज या कौन है वकील? मैं कौन सा जागरूक था इस संबंध में? अब तो हुआ हूँ मैं, लेकिन पहले था क्या? तो इसी प्रकार बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होता इस फील्ड का, और इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं जो सेकंड जनरेशन के लॉयर होते हैं, या सेकंड जनरेशन के जजेज होते हैं, जिनके पिता जज हों, जिनके पिता वकील हों, काफ़ी बखूबी रूप से फ़ायदा उठाते हैं। मेहनत है इसमें, लेकिन नौकरी भी मिलती है भाई। तो अब हम आगे बढ़े इस विषय पे। पहली सीढ़ी पार कर ली कि आपका माइंड परिपक्व हो गया, और यहाँ से आपका मन क्या कह रहा है दिल से, कि मुझे बनना जज है। ये पहली सीढ़ी है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कोचिंग आपको करनी है कि नहीं करनी, इस पे देखो मैं आपको ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ और मैं बना नहीं हूँ जज, मैं एक वकील ही हूँ। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो या तो आपकी फैमिली में कोई जजेस हो,
या फिर आपका कोई ऐसा बंदा गुरु हो जिसने तैयारी करी हो जजेस की या तैयारी करवा रहे हैं। तो अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग में ही जाएं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्कूल कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करें। इसके लिए हो सकता है आप पर्टिकुलर उस इंसान को ज्वाइन करें। कोई जजेज हैं तो आपको तरीका बताएंगे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है आपको। पर सबसे अहम चीज़ क्या है, लॉज को पढ़ना भी आना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं आता है जो LLB करके आ गए हैं, बहुत से बंदों को। वो लोग सीखते हैं धीरे धीरे, जब एडवोकेसी में आते हैं तभी तो कहते हैं जूनियरशिप करनी है आपको, तो वो लोग उस समय सीखते हैं। लेकिन लॉज पढ़ने में अगर पकड़ है ना, उसे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गाइडेंस उसको मिल गया ना, और थोड़ा सा भी गाइडेंस नहीं है, कुछ समय आपको कोचिंग जाना ही चाहिए। कुछ पेपर्स हैं वो भी आपको सोल्व करने चाहिए, और उसी के बाद आप जज बन सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि इसके लिए क्या है, बीच में मैंने बात चालू करी थी लेकिन मैं और दिशा में बढ़ गया था। तो इसके लिए भी क्या है, जैसे RJS है राजस्थान में, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, DJS है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, ऐसे ही सब स्टेटों में है। अभी UPSC टाइप में कुछ है नहीं, हालांकि बात चली लेकिन अभी आगे नहीं पहुंची, कहाँ तक पहुंची ये भी नहीं पता। तो अब इसमें क्या है, जैसे मैं राजस्थान के लिहाज से बात करूं तो वही लिहाज सारी जगह हैं कि LLB कर ली, LLB करने के बाद में आपको RJS के लिए प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहले प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में क्या है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो लॉज के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये राजस्थान में यही है, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 70 नंबर के लॉज आते हैं, लॉज के क्वेश्चंस, कानून के क्वेश्चंस। 30 नंबर में 15 नंबर की हिंदी है और 15 नंबर की इंग्लिश है। बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक हिंदी आती है। लेकिन वो समस्याएं खड़ी हो जाती है, जैसे इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है ना, उसको इंग्लिश का तो कोई हिंदी नहीं आती, और हिंदी मीडियम का है उसको इंग्लिश आने से रही। जैसे मुझे अभी इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा, तो कोई शब्द भी अगर मैं बोलूँ ना तो उसका कोई ज़्यादा अर्थ मत निकालना भाई, मैंने तो पता नहीं कैसे दिमाग में बैठा रखा होगा, उस शब्द को निकल के भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता हूँ। इंग्लिश थोड़ी आती है, ग्रामीण परिवेश से बंदे हैं, देख लो चाहे आप माहौल, ये लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, पूरे गांव में रहते हैं, छत पे खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ ये लोग। तो ऐसे परिवेश में इंग्लिश आसपास में नहीं भटकती है, समझ रहे हो आप, और पढ़ाई भी तो गाँव में हुई है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ शब्द को मत पकड़ना इंग्लिश में, बाकी आप देख लेंगे। तो प्रीलिम्स के बारे में मैंने बताया। अब जैसे मान लो क्वालिफाई हो गए आप, इसमें भी SC ST ये सारा आरक्षण उसमें भी है, जो मिलता है ना आरक्षण सभी को, वो इसमें भी है। जैसे ही आपने प्रीलिम्स क्लियर करी, उसके बाद में आपको मेंस देना है। मेंस में 4 पेपर होते हैं लॉज के। लॉज को दो पेपर में डिवाइड कर रखा है, और फिर हिंदी इंग्लिश के दो हो गए, तो 4 हो गए टोटल, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उस समय काफ़ी जोर आता है, मैंने कभी दी नहीं, मैंने प्रीलिम्स भी एक बार दी थी, फाइनल ईयर में चल रहा था उस समय, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था LLB का। उसके बाद में क्या था, कुछ रुझान सब कुछ चेंज हो जाते हैं, बस वही चीज़ें हैं। तो अब आपको अगर फिर ये एग्ज़ाम दे दिया आपने, 4 पेपर क्लियर कर लिए, तो अब आपका क्या होना है, इंटरव्यू कॉल होना है। और इंटरव्यू में क्या पूछेंगे भाई, मुझे भी नहीं पता, कभी दिया नहीं, पर जो सुना है मैंने, कुछ भी पूछ सकते हैं लॉज के संबंध में भी और अदरवाइज़ भी। डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है। आपका किस्मत अगर अच्छा है तो फिर इंटरव्यू बाद में डायरेक्टली आपको एक वो लिस्ट आती है, और वो लिस्ट आने के बाद में भाई मिठाइयाँ बढ़ती है, कई चीज़ें होती हैं। अगर नंबर आ जाता है उस लिस्ट में तो वो लिस्ट जारी हो जाती है, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं। और उसके बाद क्या है, कोर्ट में बैठेंगे, थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे, और कोर्ट में बैठेंगे, फैसले देंगे। और अगर कोई अच्छा जज हो, ईमानदार हो, तो फिर देश के लिए वरदान भी साबित होता है, लोगों को न्याय देते हैं। जजेस की पृष्ठभूमि भी ऐसी ही है, जज बनते क्यों हैं, लोगों को न्याय देने के लिए। जजेस कभी मैंने नहीं देखा, जुडिशरी में बहुत कम जजेस हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते, बाकी ईमानदारी से काम करते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें तो सब हर एक फील्ड में चल रही है। तो यही प्रोसेस है, जज कैसे बनते हैं उसका जवाब भी यही है। और जवाब कोई व्यक्ति कहे कि वीडियोस लंबा बनाते हैं आप, इस वीडियो में हम बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं, और वो भी ऐसे शब्दों से, साधारण तरीक़ों से, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पर लिखा है ADB मुकेश बगड़िया व्लॉग। अब इस पर व्लॉग है तो इसमें तरीके से ही चर्चा करेंगे, घूमते घूमते आराम से बिंदास होके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
कोई विषय आपको भी चाहिए कि हाँ इस विषय पे वीडियो बनना चाहिए, कोई समस्या है आपकी, मेरे से ज़्यादा शिक्षित हो, मेरे से ज़्यादा सीनियर हो, तो मुझे आप कुछ ज्ञान देना चाहते हैं या कुछ नॉलेज देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे दीजिएगा। अन्यथा अगर कुछ सीखना चाहते हैं जो मेरे पास होगा तो कोशिश करूँगा मैं वीडियोज़ बनाने की। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।